हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके। आशा करते हैं आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था और कुछ टाइप्स देख भी लिए थे। आज हम वहीं से आगे बढ़ते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम क्लास की शुरुआत करें, आप सभी जुड़ जाएं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं, किताब कॉपी खोल लें और यहाँ अंत तक क्लासों को देखने का प्रयास करें। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। इधर देखेंगे सभी। आज का टाइप नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे भाई, आज का टाइप नंबर फर्स्ट होने वाला है और इस टाइप में हम क्या सीखेंगे तो वो सुनिएगा। सारे कंसेप्ट हमने आपको डिलीवर करवा दिया था। आज हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन सीरीज ही चल रहा है। तो आज का टाइप नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन लिखिएगा। x y से 40% अधिक है तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। क्या ऐसा क्वेश्चन हम किए थे? कहोगे हाँ जी सर, ऐसा क्वेश्चन हमने कंसेप्ट में देखा था। कंसेप्ट की क्लासों में ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिएगा, इसको हम दो मेथड से बताते थे, पहला 100 मान के, दूसरा रेशियो मेथड से। तो आइए हम डिस्कस करते हैं पहले 100 मानकर। x y से 40% अधिक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों y 100 है, अगर मेरे प्यारे बच्चों y 100 है तो x क्या होगा? 100 से 40% ज़्यादा, यानी कि 140। कहोगे हाँ जी सर, तो x और y का अनुपात क्या हो जाएगा? तो कहोगे x और y का अनुपात चाहिए 100 से 140 का अनुपात चाहिए। 0 से 0 कटा, 2 से 5 बार में, 2 से 7 बार में, यानी कि 5:7। एक्स वाई का अनुपात क्या है? 5:7। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक कोई समस्या? तो कोई समस्या नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं रेशियो मेथड। ये सारे हम कर चुके थे मेरे प्यारे भाई, ये सिर्फ हम रिवाइज करवा रहे हैं आपको। x y से 40% अधिक है। 40% अधिक कहने का मतलब इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 20% का मान होता है 1/5, 40% का मान हो जाएगा 2/5। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं। किन्हीं को अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा तो परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 हो जाएगा और काटोगे तो 2 से 5 बार, यानी कि 2 से 5, 2:5, 2/5। ठीक है, फ्रैक्शन में 2/5, 40% 2/5। ठीक है, हमने आपको बताया था कि नीचे ओरिजिनल होता है, इनिशियल होता है, मूल्य होता है, ऊपर चेंज होता है और इसका इतना परसेंट ऊपर वाला मान होता है। ये सारी बातें हम आपको बता चुके थे। अगर शुरू में 5 था, इनिशियल में 5 था तो 5 से बढ़ के 7 हो गया। 5 का 40% 2 होता है, 5 का 40% 2 होता है, तो 5 से बढ़ के 2 बढ़ा, 5 से 5 का 40% 2 बढ़ा, यानी कि 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया। नंबर 5 था, 5 का 40% ऊपर वाला वैल्यू होता है मेरे भाई। पहले नंबर इनिशियल में 5 था, शुरू सुनिए, पहले नंबर 5 था, 5 में ही 5 का 40% ही तो हम बढ़ाए हैं और 5 का 40% क्या ऊपर वाला वैल्यू होता है? कहोगे हाँ जी सर, तो ऊपर वाला 2 होता है, 2 लिख दिए, तो 5 और 2 7 हो गया, 5 से 7 होगी। ये सारी बातें हम कंसेप्ट की क्लासों में कर चुके थे मेरे भाई।
बोला गया है एक्स वाई से किससे, जिससे वो नीचे जो वो ऊपर। वाई से अगर एक्स 5 है, अगर सॉरी वाई से जिससे किससे वाई से, तो वाई अगर 5 है, तो 5 से 40% 2 होता है ज़्यादा, यानी कि x हो जाएगा 7, x हो जाएगा 7, ठीक है। x y से किससे, x y से, तो x अगर 5 है तो y कितना हो जाएगा, सॉरी y अगर 5 है तो x कितना हो जाएगा, तो कहोगे x हमारा हो जाएगा 7, ठीक है। y अगर 5 है तो x हमारा 7 हो जाएगा, y अगर 5 है तो x हमारा 7 हो जाए। अरे यार यहाँ देखो y का मान ना 100 है, उल्टा हम लिख दिए, y का मान ना 100 है, x का मान है, तो y का मान ये, x का मान ये आया, ठीक है। x का मान ये, y का मान ये। चलिए तो 5 से 7 हो गया, समझे, हो गया। हाँ जी सर। अगर हम बोलते हैं कि y से, तो y अगर 5 है तो x क्या होगा, y से भी 40% ज़्यादा, y से 40% ज़्यादा, तो 2 होता है y से 40% ज़्यादा, तो 5 में y से 40% ज़्यादा, 5 से 40% ज़्यादा चाहिए, तो 5 से 40% ज़्यादा 2 होता है, तो कहोगे 5 और 2 7 हो गया, तो x 7 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि ऐसे समझो कि अगर हम 40% इंक्रीज कर रहे हैं, तो अगर कोई संख्या 5 थी तो 2 बढ़ के 7 हो गई, 5 थी तो 2 बढ़ के 7 हो गई, 5 थी तो 2 बढ़ के 7 हो गई, अगर संख्या 5 थी तो 2 बढ़ के 7 हो गई, ऐसे समझो, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं कि 30% कोई संख्या इंक्रीज करती है, यानी कि 3/10, यानी कि कोई संख्या अगर 10 थी, इनिशियल में कोई संख्या 10 थी, तो 3 बढ़ के 13 हो गई, 3 बढ़ के 13 हो गई फाइनल में, ठीक है। अगर कोई संख्या 10 थी तो 3 बढ़ के 13 हो गई, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर, यहाँ तक तो बातें समझ में आ चुकी है, एकदम क्लियर, सभी को सारी बातें क्लियर है। कहोगे हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम क्लियर लग रही है, ठीक है। चलिए इसे देखिए, समझने का प्रयास करिए, आगे के क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ही करवाना है मेरे भाई, हमें, ठीक है, हमको अब आपको क्वेश्चन ही करवाना है, फटाफट क्वेश्चन करेंगे, सारे सवालों का आप जवाब दीजिएगा। चलिए चलिए अब अगला क्वेश्चन और अगला टाइप लिखिएगा। ये हल्का टाइप था, यही टाइप हम करवा चुके थे, तो इस क्लास का नेक्स्ट टाइप लिखिएगा, ठीक है। इस पे हम आज एक क्वेश्चन करवाए, हालांकि इस पर हमने कई क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले क्लासों में करवा रखा था, ये हमको लगा कि हमको करवाना चाहिए, तब हम ये क्वेश्चन करवाए हैं आज की क्लासों में भी। तो सभी लोग जुड़ जाने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जुड़ने से ज़्यादा अहमियत है कि चीज़ों को समझना। तो आज का सेकंड टाइप इस क्लास का क्वेश्चन लिखिएगा, किसी संख्या का 75% किसी
संख्या 75% 15 है, 15 है, 15 है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन है 25, 20, 30, 25, 20, 30, 45। जल्दी से ये क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे बच्चों, जल्दी से ये क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे आप सभी। देखिए, हम बार बार बोले हैं एक्स मान के चीज़ों को सॉल्व करने की आदत को छोड़ो। एक्स मानकर सॉल्व करने की आदत जो आप सभी के पास है उसको छोड़ो, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप जो बचपन से एक्स मानकर कर रहे थे उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी ये सवालें हो पाएगी। हालांकि एक्स मान के भी सवालें होंगी, लेकिन एक्स मान के हम नहीं करेंगे। हम संख्या को जब भी कुछ मानेंगे तो 100 मानेंगे या फिर 100% मानेंगे। तो आइए हम संख्या को मान लेते हैं 100। अगर हम संख्या को 100 मानते हैं, फटाफट कीजिए, सॉल्व करना फटाफट है मेरे भाई। ये नहीं कि ठुमुक ठुमुक के हम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम संख्या को 100% मानते हैं तो 100% का 75% क्या हो जाएगा? अगर संख्या को हम 100% मानते हैं तो 100% तो 100% का 75% 15 है, तो 100 का 75% 75 ही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है? 100% का 75% अगर आप निकालोगे, 100% का 75% आप निकालोगे तो क्या 75 नहीं होगा परसेंट? कहोगे हाँ जी सर। कैसे मेरे भाई? संख्या का 75% 15 के बराबर है। तो संख्या अगर 100% है तो 100% का 75% आप निकालोगे और ये 15 के बराबर है, तो 100 का 75% डायरेक्ट आप नहीं सोच सकते कि 75% होगा। अरे भाई देखो कैसे सोचना है, देखो देखो देखो, तुम सोचते ही नहीं हो। परसेंटेज हटाओगे बटे 100, 0 से 0 कटा, बच गया 75%। हो गया हाँ जी सर। तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि 100% का अगर हम 75% निकालें तो 75% ही आएगा। यानी कि 75% का मान 15 दिया हुआ है, आपसे संख्या पूछा है, तो संख्या आप 100% माने थे तो 100% का मान निकालना है। तो 15 इंटू 100 बटे 75 डायरेक्ट आंसर आएगा। 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, 3 पचे 15, 4 तिहाई 12, सॉरी 5 चौक 20। ये संख्या 20 रही होगी, संख्या 20 रही होगी, संख्या 20 रही होगी, संख्या 20 रही होगी। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई सोचेंगे कि सर 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 अगर हम संख्या को 100 माने तो 100% आप माने हैं, हम सिर्फ 100 मानेंगे तो, अगर कोई बच्चा सिर्फ संख्या 100 मानेगा तब, तो देखो ये फर्स्ट मेथड 100% मान के, सेकेंड मेथड हम आपको बता रहे हैं, सेकेंड मेथड आपको हम बता रहे हैं। अगर आप संख्या 100 मानोगे तो 100 का 75% बराबर 15 है, तो 100 का 75% 75 होगा। 75 का मान 15 है, तो आपसे 100 का मान ही तो पूछा है, संख्या 100 ही तो है। तो 15 इंटू 100 बटे 75, सेम कहानी, 4 3 5 20, 100 का मान 20 आ गया। डायरेक्ट संख्या 100 का मान कितना आ गया? 20 आ गया, डायरेक्ट 20 आया है। ठीक है, जो शुरू से क्लासें देख रहे होंगे उन्हें चीज़ें समझ में आ रही होगी। कृपया जिन्हें समझ में नहीं आ रही है मेरे बच्चों, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप इसके प्रीवियस लेक्चर देख के आए, पीछे की क्लास देख के आए। 15-20 क्लास हमने इस पर ऑलरेडी करवा चुका है। इससे ज़्यादा डीपली, इससे ज़्यादा कंसेप्चुअल, इससे ज़्यादा थ्योरेटिकल, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट हम आप कहीं नहीं देखे होंगे सिवाय यहाँ। आप कहीं इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करवाएगा कोई टीचर जितना हम करवा रहे हैं। ठीक है, भले ही हम छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बच्चों का माइंड क्या है। भाई हम भी आपके ही
दौर से गुजरे हैं तो हमें मालूम है कि कमजोर बच्चा कैसा होता है। ठीक है, तो आइए इन सवालों को देखो। कमजोर बच्चों को ये सब चीजें सोचने में भी दिक्कत होता है, लेकिन कई टीचर होते हैं कि ये चीज स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम हर एक चीज आपको बताने का प्रयास करेंगे, जितना हमसे संभव हो सकता है मेरे बच्चों, हम उतना आपके लिए करेंगे। एक इंसान ही है, अगर जितना संभव हो सका उतना ही करेंगे। अब किन्हीं को है कि सर हम x मान के करेंगे तो क्या सवाल सॉल्व नहीं होगा, तो आइए x मान के भी हम सवालों को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। x मान के भी सवाल सॉल्व होगा, लेकिन समय लगेगा, यानी कि x मान के आप नहीं करो तो बेहतर है। देखो, मान लेते हैं कि संख्या x है, या हम आप संख्या को क्या मान लेते हैं, x। तो x संख्या का 75%, x का 75% 15 है। अब यहां से निकाल लो x का मान, 75% हटाओगे 75% बटे 100, 25 75, 25 चौका 100 बटे 15, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। 3 × 15, x का मान 20। क्या तीनों से 20 आया है, कहोगे हाँ जी सर, तब भी 20 आया, तो आंसर 20 ही ना है। चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करो, सवाल हर एक से सॉल्व होगा। ठीक है, सवाल हर एक से सॉल्व होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर एक सवाल में देखो, सॉल्व करने का कई तरीके हैं, लेकिन जेन्युइन जो तरीका है जिसे आपको एग्जाम में करना चाहिए वो ये है। यहाँ आगे चल के कठिनाई बढ़ सकती है। यहाँ हल्का था क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर भारी रहता, रिलेट करने के लिए कहता, तो वहाँ आपको दिक्कत आ जाती ना। क्योंकि हाँ जी सर, तो 100 मान के ही सवालों को सॉल्व करने का आप प्रयास करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, हम आपसे बस यही निवेदन करते हैं कि आप चीज़ों को पढ़ें, उसके बाद सवाल को सॉल्व करने शुरू करें। ये नहीं कि हम जो बता दिए हैं उसको रट लिए, नहीं, रटना बुरी आदत है, समझना अच्छी आदत है। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें, रटने का नहीं। कृपया मेरे भाई समझने का प्रयास करें। हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं। अभी हाल फिलहाल में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आया था, उसका जो मैथ का सलूशन था वो जाके देखें। अगर परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन होगा, हालांकि तो मैं उस समय पढ़ाया नहीं यूट्यूब पर, जिस समय यूपी पुलिस की तैयारी करवा रहे थे लोग, उस समय तो हम आए नहीं थे यूट्यूब पर, अभी फिलहाल आए हैं। तो आप उनसे मिला कर देखिए क्या सवाल मिल पाते हैं, हमारे कहने से नहीं। ठीक है, सारे PYQ यहाँ करवाएंगे। अब जो एग्जाम होगा उसमें तहलकाएं मचेंगी। ठीक है, भले लेट आए हैं, लेकिन अगर आए हैं तो दिखाएंगे सभी को। चलिए, यदि किसी संख्या का 20% यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा। क्या होगा, ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन लिखिएगा मेरे बच्चों, 20, 120, 360, 20, 120, 360, 720। चलिए, करने का प्रयास करेंगे सवालों को। तो मेरे भाई करने का प्रयास करेंगे।
एकदम बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है मेरे द्वारा, ठीक है। और ये आप लोगों का ही चैनल है, हमारा इसमें कुछ नहीं है, ये सब आपका ही है, आप जितना सीख सकते हो। चलो, तो हमने संख्या को 100 माना क्योंकि x मान के हम बोल दिए हैं कि नहीं करना है, तो हमने संख्या को 100 माना। क्या बार बार इतना लिखेंगे कि संख्या को माना 100%, इतना लिखेंगे तो नहीं। अब डायरेक्ट संख्या को मान लो 100, 100 का 20% कितना होगा, तो 20% हो जाएगा। 100% का 20% 20% हो जाएगा, वो 120 के बराबर है। तो आपसे पूछा है संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी, उस संख्या का 120% आपसे पूछा है। मेरे भाई अगर कोई नहीं समझ, ध्यान सुनिएगा, संख्या अगर 100% है तो संख्या का 20%, संख्या का 20%, 100% का 20% 120 है। क्या आप समझे? 100 का 120% अगर आप सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज हटाओगे तो आपको 20% का ही मान निकलेगा, 20% ही निकलेगा। कैसे? तो सुनो 100% हटाओगे, नीचे 100 इंटू 20% है ना, तो कट गया 0 बच गया 20%, तो 20% का ही तो मान है 120। कहोगे हाँ जी सर 20% का ही तो मान है 120। तो संख्या क्या है, क्योंकि संख्या जब तक निकलेगा नहीं तब तक संख्या का 120% आपसे पूछा है, तो संख्या निकाल लो। संख्या 100% है तो 120 इंटू 100/20, 0 से 0। अबे यार ऐसे काटो मेरे बच्चों, 20 से 5 बार में 12 पचे 60, 600 संख्या है। अब 600 का 120% निकालना है। कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि 600 का 120% तो संख्या का ही तो निकालना है। संख्या 600 है तो 600 का 120% निकालेंगे। मेरे भाई संख्या हमने 600 लाया, 100% का मान कितना निकला 600, तो 600 का ही ना 120% निकालना है। कहोगे हाँ जी सर, तो परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100, 2 0 से 2 0, 12×72। कहोगे हाँ जी सर 720 आ गया। ऑप्शन नंबर डी 720, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एकदम चुटकियों में सवालों को सॉल्व करने की क्षमता रखो, ठीक है। सवालों को चुटकियों में सॉल्व करने की क्षमता रखो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किन्हीं को? कहोगे नहीं सर, आप ऐसे भी कर सकते थे। सुनो, अगर आप देखो, करने का एक और तरीका हम आपको बताते हैं, सुनो। आप संख्या को 100% माने ही थे तो 20% का मान आपको मिल ही गया था, कितना 120। तो संख्या का 120% तो 100% का ही ना 120% आपको चाहिए। कहोगे हाँ जी सर, तो 100% का 120% आप कैलकुलेट करोगे तो 120% ही आएगा। यानी कि सीधा सीधी आपको 120% का मान चाहिए था, तो डायरेक्ट निकाल लेते कि 120 इंटू 120% बटे 20%, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार कट गया, 12×72, डायरेक्ट यहाँ 720 आता। संख्या निकालने की आपको कोई आवश्यकता ही नहीं होती अगर इस मेथड से आते तो, ठीक है। संख्या निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हमने आपको संख्या भी निकलवाया एक बार, तब संख्या का 120 निकाले। अगर किन्हीं का मन है कि सर संख्या हमसे पूछा ही नहीं है तो संख्या क्यों निकालेंगे, अगर हमसे संख्या पूछा ही नहीं है तो संख्या क्यों निकालेंगे। संख्या का 120% पूछा है तो हमने किसी संख्या को मान लिया है 100%, तो 100% का 120% निकालना है, तो 100% का 120% ही तो होगा। कहोगे हाँ जी सर, तो 120% का मान ही निकालना है, 120% का मान ही तो निकालना है, समझे? बोलो। दोनों मेथड में एग्जाम ओरिएंटेड दोनों है, लेकिन सबसे अच्छा ये मेथड हमको लगा। ये भी ठीक है, लेकिन सॉल्व अच्छे तरीके से ये करना है, ठीक है। आपको ये अप्रोच सीखना है कि हमको संख्या पूछा ही नहीं तो संख्या काहे को निकालेंगे। हमसे संख्या पूछा ही नहीं है तो संख्या काहे को निकालेंगे, संख्या नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट संख्या का 20% निकाल लेंगे। 120% निकालने में तो 120% का मान निकल जाएगा। क्योंकि हाँ जी सर,
संख्या आपसे पूछा नहीं है मेरे बाबू, तो संख्या क्यों निकालेंगे? संख्या का 120% पूछा है, तो आप 100 संख्या मानवे किए हो, तो 100 का 120% 120 होता है। तो आप डायरेक्ट यही ना मान पूछा है, तो आप 120% का ही तो मान आपसे निकालना है। बोलिए, समझे? चलिए, चलिए आइए, टाइप वही है, लेकिन जो लैंग्वेज है सवालों का बस वही चेंज कर रहे हैं। टाइप देख रहे हो वही है, टाइप सेम है, लेकिन लैंग्वेज हम अलग अलग लेके कर रहे हैं, क्योंकि आपको सोचने का जो है ना जरिया है दिमाग, उससे दिमाग डेवलप कर जाए। इतने सवाल करवाने का मतलब हमारा सिर्फ यही है। हमने अभी तक 19 क्लास लिए हैं इस पर। हालांकि इतने क्लास लेने का मकसद मेरा यही है कि सिर्फ और सिर्फ सवालों को प्रैक्टिस करके आप कुछ नहीं कर सकते। अपने माइंड को खोलना है, तो माइंड तभी खुलेगा जब ज़्यादा सवाल कर पाओगे। हमने कंसेप्ट आपको 8 क्लास में बता दिया और वहीं आपको हम छोड़ देते और चलो भाई तुम सब कर लेना, तो ऐसा कह के हम बढ़ जाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप बस कंसेप्ट सीखते, सवाल का जो अप्रोच है, जो सीखना चाहिए, जो पेड क्लास में टीचर बताते हैं मेरे भाई, हम आपको बता रहे हैं कि जो पेड क्लास में टीचर बताते हैं वो हम यहाँ आपको बता रहे हैं। ठीक है, सारे पेड क्लास जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो हम कर रहे हैं। सारा क्लास आपको फ्री में देंगे, बस आप इस चैनल पर बने रहिए मेरे बच्चों, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, हर एक कंसेप्ट आपको हम अगर उधेड़ के नहीं बताए तो फिर मेरा नाम अंकुर नहीं। चलो, भले ही समय लगेगा, लेकिन ऐसा बताएंगे कि इतिहास बनाएंगे। किसी संख्या के 75% को किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर 75 में जोड़ने पर 75 में जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। जल्दी ऑप्शन है, ऑप्शन दिया हुआ है 50, 60, 50, 60, 400 और 300। जल्दी करें, सारे सवाल एक ही कंसेप्ट पर है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, चीज़ों को सोचना होगा। एक ही सवाल नहीं है, सवाल कंसेप्चुअल एक है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है। टाइप वही चल रहा है, टाइप हम अभी बदले नहीं है, टाइप वही है, बस कंसेप्चुअल है। लैंग्वेज पढ़ना है और जवाब देना है। ठीक है, चलो तो देखिए, किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ने पर वो संख्या खुद हो जाता है। अच्छा मेरे भाई देखो, इसको सोचने का तरीका हम आपको बताते हैं, पहले सुनो। हमने माना संख्या 100% है। हम अगर मानते हैं कि संख्या 100% है, तो 100% में 100% का 75%, 100 संख्या का 75%
75 में जोड़ने पर, संख्या 75% को 75 में जोड़ने पर, तो 100% का 75% 75 में जोड़ने पर, 75 में संख्या का 75% जोड़ने पर वो संख्या जो है ना वो खुद वो वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो संख्या का 75% निकाले हो। 100% का 75% जमा 75 बराबर 100। ये लाइन का मतलब है कि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर, 75 में कोई संख्या का 75% जोड़ोगे, 75 में मान लेते हैं संख्या 100% का 75% का, देखो 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ोगे तो वो संख्या खुद हो जाएगा, 100% हो जाएगा, वो संख्या खुद प्राप्त हो जाएगा, वो संख्या खुद ब खुद हो जाएगी। यानी कि 75 में 100% का 75% ऐड करने पर 100% ही प्राप्त होगा, इनकी संख्या खुद ब खुद प्राप्त होगी। लाइन का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो 100% का 75% निकालोगे तो 75% आएगा, ठीक है, प्लस 75 बराबर 100, 75 बराबर 100% बराबर 75% इधर जाएगा, कितना बचेगा तो कहोगे 25% बचेगा। तो 25% का मान 75 है, तो वो संख्या पूछा है तो संख्या 100% है, संख्या 100% है। कहने का मतलब कि 25% का मान 75 है तो 100% का मान क्या होगा भाई, पूछा है कि संख्या क्या होगा। संख्या को आप 100% माने थे, कहोगे हाँ जी सर संख्या को हमने क्या माना था, तो 100% माना था। तो अगर 25% का मान 75 है तो 100% का मान कितना होगा, 75/100 इंटू 25/25, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, यानी कि 300, संख्या 300, ऑप्शन नंबर डी। ये तो रहा कि सॉल्व करने का तरीका, एक्स मानने का तरीका भूल जाओ, ये तो तरीका है 100% मानने का। लेकिन अब देखो कंसेप्चुअल कैसे इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हो। सुनो, बोला क्या है, किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर वो संख्या खुद हो जाता है, ठीक है। यानी कि 75% में किसी संख्या का 75% ऐड करते हैं तो संख्या 100% हो जाता है, यानी कि संख्या पूरा हो जाता है। तो मेरे भाई संख्या 100% होने के लिए कितना, 75% में 75% में क्या जोड़े कि संख्या फुल हो जाए, तो कहोगे 75% में 25 जोड़ दोगे ना तो संख्या 100% बन जाएगा। 75% में 25% जोड़ दोगे ना, 75% में 25% ऐड कर दोगे तो वो संख्या 100% बन जाएगा। तो 25% का मान ही 75 दिया हुआ है, क्योंकि 75 ही तो ऐड करना है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर, 75 किसी संख्या का 75% निकालो, 75 में जोड़ो तो वो अपने आप का 100% हो जाता है। तो कैसे 100% होगा ये तो समझ गए मेरे भाई। 75% में क्या जोड़े कि वो 100% हो जाए, पूरा हो जाए, वो संख्या खुद ब खुद प्राप्त हो जाए। तो 25% जोड़ोगे तो वो संख्या 100% हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। लेकिन एक्चुअली में जोड़ा कितना गया है, तो 75 जोड़ा गया है। तो 25% का मान कितना है, 75। तो 100% का मान कितना होगा, तो सेम यही कहानी राइट यहाँ आ गए, कहोगे हाँ जी सर। इतना कोई ओल जोल करना पड़ा तो कोई नहीं सर, यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि वो 300 संख्या होगा, ठीक है। क्योंकि हाँ जी सर ये बातें तो एकदम राइट है। और x मान के सॉल्व करोगे तो करो, x मान के भी कर सकते हो। x का 75% 75 में जोड़ने पर संख्या, वह संख्या खुद प्राप्त हो जाती है, जो संख्या x थी वो खुद प्राप्त हो जाती है। इतना को सॉल्व करोगे तो माथापीची होगा। तो x को इग्नोर करो मेरे भाई, हम आपको बार बार बता रहे हैं x को नहीं लेना है, x नहीं मानना है। या तो आप ऐसे करो या तो आप ऐसे सोचो।
ज़्यादा अगर आप कंसेप्चुअल सोचना चाहते हो तो इस प्रकार सोच सकते हो कि 75 में क्या जोड़े कि वो संख्या 100% हो जाए, पूरी संख्या हो जाए, वो संख्या स्वयं हो जाए। तो संख्या हमेशा 100% होता है, तो 75% में 25 जोड़ेंगे तभी ना वो संख्या 100% होगा। कहोगे हाँ जी सर, लेकिन एक्चुअल में जोड़ा कितना गया है तो 75, तो 25 का मान 75 होगा, तो 100 का मान कितना होगा, बस वही पूछा है। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आपको इन्हीं दोनों मेथड को अप्लाई करना है। इस मेथड को आपको इग्नोर करना है मेरे भाई, इस मेथड को आपको सॉल्व नहीं करना है। बस इतना बात हमको आपको बताना है। चलिए ठीक है, बोलिए समझ में सभी को आया? बोलो। समझ में आया? तो आज से आपकी 2 क्लासें ऑलरेडी चलेगी। पहली मैथ की चल ही रही है सवेरे 9 बजे लाइव प्रीमियर। अब डेली 2 टाइम मैथ क्लास होंगी, एक में एडवांस मैथ होगा, एक में अर्थमेटिक मैथ होगा। सवेरे एडवांस मैथ चलेगा मेरे भाई 9 बजे, नाइट में अर्थमेटिक चल ही रहा है परसेंटेज, वो चलेगा। ठीक है, एकदम हमें आप 9 मंथ दीजिए, 9 से 10 यानी कि टोटल हमें आप 1 ईयर दीजिए, टोटल आप हमें 1 साल दीजिए। 1 साल में मैथ का जितना भी डर है, हम जानते हैं आप में से कई बच्चे लेक्चर देख लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस घर में नहीं करते हैं। लेक्चर देख लेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हम आपसे बस हम 1 साल मांग रहे हैं मैथ के लिए, 1 साल मांग रहे हैं। इस 1 साल में हम आपको कंसेप्ट भी सिखाएंगे। बस यहीं बने रहिएगा यूट्यूब पर, कंसेप्ट भी यूट्यूब पर ही चलेगा ये क्लास। कोई पैड वैड नहीं है, कोई पैड नहीं है, फ्री क्लास रहेगी, सारी क्लास फ्री है आपके लिए। कंसेप्ट भी चलेगा और प्रैक्टिस भी, और साथ ही साथ ढेर सारा सॉल्यूशन पीवाईक्यू का ढेर सारा सॉल्यूशन हम एक चैप्टर में हम परसेंटेज में इतना समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बेसिक है मेरे भाई, ये बेसिक है। ये नहीं आएगा तो आगे के सवाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे आपसे। हम एक चैप्टर में 1.5 महीना या 2 महीना लगाएंगे चैप्टर के अनुसार से, सारा कुछ करने के बावजूद। बस आप ये क्लास देखते जाओगे ना, आपका सारा सवाल डाउट क्लियर होते जाएगा। जहां से मिलेगा वहां से क्वेश्चन उठा कर लाएंगे और आपको सॉल्व करवाएंगे, आपको सॉल्व करना होगा। चलिए चलिए अभी तो स्टार्ट ही किए हैं मेरे भाई। एक चीज़ जब स्टार्ट हो जाती है ना, बस देरी था कि हम YouTube पर आए नहीं। अगर आ गए हैं तो हटेंगे नहीं। और सारी जो मोटी मोटी फीस है ना, उसको ऐसा कम करेंगे, या तो 0 कर देंगे। यहाँ तो मेरे भाई 0 होगा, यहाँ पर फीस 0 होगा। फीस 0 होगा, बेस्ट कंटेंट मिलेगा। अगर बेस्ट कंटेंट नहीं मिला तो आप लोग हमें बोलिएगा कि हाँ सर आप झूठ बोलते हैं, आप एकदम सरासर झूठ बोलते हैं, आप बोलिएगा, हम नहीं। आप कमेंट में कुछ भी दे सकते हैं, गाले वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं अगर हम झूठ बोलेंगे तो। लेकिन अगर हम सच बोल रहे हैं मेरे बच्चों, तो बस आपको कसम खाना है कि जो कंटेंट यहाँ दे रहे हैं उसको आपको दिल से फॉलो करना है, समझना है, सीखना है। एक बार अगर नहीं समझ में आए तो पूछना है। तो पूछेंगे कैसे सर, लाइव तो आप आते नहीं हो। तो कमेंट में क्वेश्चन पिक करना है आपको, कमेंट में पूछना है और क्वेश्चन पूछेंगे आप, समझ गए? घबराना नहीं है कि सर जवाब देंगे कि नहीं देंगे। अगर जिस दिन आप क्वेश्चन पूछे और जिस दिन हम जवाब नहीं दिए तो समझ लीजिएगा कि सर बदल चुके हैं, समझ गए?
या तो सर मर चुके हैं या तो सर बदल चुके हैं। ठीक है, जिस दिन आप कमेंट में क्वेश्चन पूछे और जवाब हम नहीं दिए समझ लीजिएगा सर मर चुके हैं। जो सर आपके सर थे वो अब है नहीं। चलिए लिखिएगा किसी संख्या का 35% 75 सॉरी संख्या 35% 175 है तब 175 का कितना प्रतिशत, तब 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या होगा, वह संख्या होगा। ऑप्शन है 35%, 65%, 280%। 35%, 65%, 280% या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से करने का प्रयास करेंगे बाबू लोग, जल्दी। जल्दी से क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। देखिए बोला है किसी संख्या का 35% 175 है तब वह संख्या, तब 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या होगी। अब देखो आपसे परसेंटेज पूछा है, इसमें दो चीजें मिला दिया है। एक तो कि 175 का कितना परसेंट वो संख्या होगा, जो संख्या आपका दिया हुआ है कि संख्या का 35%, प्लस संख्या निकालना पड़ेगा तभी कुछ होगा, ऐसा तो सवाल नहीं होगा। ओके हाँ जी सर, तो संख्या को मान लेते हैं 100%, तो 100 का 35% 35% ही हो जाएगा, यानी कि 35% का मान ही कितना दिया हुआ है 175। जिनको समझ में नहीं आया वो बढ़िया देखेंगे। संख्या का 35% 75 है 100, ठीक है, तो 100% का 35% क्या हो जाएगा, तो 35% हो जाएगा। निकाल के चेक कर लेना 35%। तो मान लेते हैं कि हमको संख्या पहले निकालना पड़ेगा, तो संख्या कितना होगा, तो 175 इंटू 100/35, 25, तो 5 से तो 20 बार में, 5 से 7 बार में, ठीक है। कहोगे ठीक है, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, कोई दिक्कत है तो नहीं, तो बच दूँ ना 50 कि 500, संख्या 500 आ गई। 100% का मान कितना आ गया 500, संख्या कितनी है 500। तो अब पूछा है कि 175 का कितना प्रतिशत 500 है, 175 का कितना प्रतिशत 500 है, कितना प्रतिशत 500 है, यही ना पूछा है कि 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या है, तो वह संख्या 500 है। तो 500 कितना है, तो कहोगे किसका, तो 175 का, तो नीचे कौन, तो 500 इंटू 100, 25 का 25 सत्ते 25, 25 सत्ते 75 से 25 चौका 100, 7 से काटोगे तो काटो, तो 5 चौक 20, 2000/7, 7 या 21, 2 14, 14 बच गया 60, 7 56, 4 0 7
पचे 35, 5 आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा 50, 7 49, यानी कि 285.7 285.7%, 285.7%। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नन ऑफ दी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, सभी को समझ में आया? बोलो, सभी को डाटा समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब आगे करते हैं, आगे के सवालों पर हम नज़र देखते हैं। चलिए, आज का टाइप नंबर अब चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अगला टाइप अब देखते हैं, टाइप नंबर 3, आज की क्लास का अगला टाइप, टाइप नंबर 3। क्वेश्चन लिखिएगा, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर, एक संख्या को 20% बढ़ाने पर तथा उसी संख्या को 20%, उसी संख्या में 20% की कमी करने पर बढ़ी तथा कमी की गई संख्या का अंतर, की गई संख्या के बीच क्या अंतर है, बीच अंतर कितना है। तो जरा इन सवालों को करें, नेक्स्ट टाइप का सवाल है। इस टाइप के सवाल आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। बोला है कि कोई संख्या को 20% बढ़ाते हैं, उसी संख्या को 20% घटा देते हैं, तो बताइए कि बढ़ाने और घटाने के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए, माना संख्या 100% था, हो गया, हाँ जी सर, इसको हमने 20% क्या किया, तो बढ़ाया। तो किसी संख्या को आप 20% बढ़ाओगे तो वो संख्या 120% हो जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। अगर हम किसी संख्या को 20% बढ़ाएंगे तो वो संख्या का 120% हो जाएगा। अब 100% हटाओगे नीचे 100, तो 100 से 100 कट गया तो 120% ही तो आया है। तो संख्या को अगर हम 120% बढ़ाते हैं तो वो 120% हो जाता है। अगर संख्या को हम 20% बढ़ाते हैं तो वो 120% हो जाता है। फिर कहा है कि अगली बार बढ़ाना नहीं है, घटाना है 20%। उसी संख्या को 20% फिर घटा दो, 20%, इस संख्या को ही 20% घटा दो। बढ़ी हुई संख्या को घटाने के लिए नहीं कहा है, उसी संख्या को 20% घटाओ, बढ़ी हुई संख्या को नहीं, उसी संख्या को। तो जब हम उसी संख्या को 20% घटाएंगे तो क्या 80% नहीं रह जाएगा, कहोगे हाँ जी सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, किसी संख्या को 20% घटाते हैं तो वो संख्या का 80% रह जाता है, कहोगे हाँ जी सर। 20% घटाने पर संख्या का 80% रहेगा, तो परसेंट हटाओगे
यहाँ 100, तो ये 0 से 0 कट गया, बच गया 80%। कहोगे हाँ जी सर। तो अगर हमको किसी संख्या को 20% घटाना है तो वो संख्या का कितना परसेंट रहता है, तो 80%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ी हुई संख्या 120%, घटी हुई संख्या 80%। बोला इनके बीच का अंतर, तो बताओ 80 और 120 में कितना का अंतर है, तो 40% का अंतर है। तो अंतर कितना आया, तो 40%। आपसे अंतर ही पूछा है, बीच का अंतर ही पूछा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 40%। अंतर कितना हो जाएगा, 40%। अंतर कितना होगा, 40%। समझ में आया? कहोगे हाँ जी सर। ठीक है, देख रहे हो कि एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जिसमें समय लगे। यूं 100 मान के चुटकियों में सवालों को सॉल्व किया जा रहा है। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? कहोगे हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो इसे मिटा दें। बोलो, चलो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, रहने देते हैं, टाइम भी हो गया है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा क्लास ना लेते हुए हम 1 घंटे की ही क्लास लेंगे, तो समय भी कंप्लीट हो चुका है। और सेकेंड टाइप तक जो है ना, मेरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। ये टाइप अभी बच गया है, इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचा है, तो यहीं से कल हम स्टार्ट करेंगे। और इस टाइप को समाप्त करते हुए हम कल भी स्टार्ट करेंगे अगली टाइप में। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। इसे देख कर आइएगा, समझ के आइएगा, सीख के आइएगा। और एक मेन बात जो आपको बताना था कि चाहे हम पढ़ाएं चाहे कोई और पढ़ाएं, लेकिन पढ़ना बाबू आपको है। धैर्य से पढ़ोगे तो सफलता आपके हाथों में है। और एक बात, अगर कोई काम समय पर अगर वो काम नहीं होता है तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। बस हाँ, हम आपको बोल दिए पछताने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके दिमाग में वो बातें हर समय राउंड ऑफ घूमते रहेगी कि हाँ हमने ये चीज़ खो दिया, हाँ हमने समय पर पढ़ा नहीं। अगर आप समय पर पढ़ते तो आप कुछ ना कुछ कर लेते। इसलिए अगर आपको सही चीज़ें सही समय पर उपलब्ध हो जाती है तो आप एक लकी मैन हो मेरे बाबू। और अगर किन्हीं बच्चों को सच में ज़रूरत है इस क्लास की तो उन्हें शेयर करना मेरे भाई। और हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं, अगर जिन्हें ये क्लास की आवश्यकता है उसे शेयर करो और सीखो, पढ़ो, लिखो, तभी काम आएगा। एक बात और, किसी वीडियो को मत देखो, इसके क्वेश्चन को लिखो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो।